इमेजिन कीजिए कि किसी शिप पे 4.5 महीने बिताने के बाद आपको जमीन पे पैर रखने का मौका मिले और वो भी सीधे गोवा में, और इस टाइम गोवा हाफ प्राइस्ड हो तो क्या ही बात है। जी हाँ, मेरा नाम है निर्मलेश, काम करते हैं शिप पे, और इस बार तो मानिए हमें इतिहास रचने का मौका मिल गया जब पता चला वास्को डिगामा के नाम पे रखे गए शहर में हम भी अपना शिप लेके जा रहे हैं। हाँ, बस हमारी शिप उनसे थोड़ी सी काफी ज्यादा बड़ी थी। गोवा पहुंचने के बाद हमें ये तो खबर मिल गई थी कि गोवा से हमारा घर जाना कंफर्म है, और इस बात की हमें एक्साइटमेंट भी थी। पर सवाल ये था कि इतनी सारी बिखरी हुई चीजों को फटाफट समेटना था। तो बस फिर सबसे पहले हमने इस बिखरे हुए टेबल को समेटा, अपना कैमरा बैग सेट किया, और उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यानी कि अपने कपड़ों को भी फटाफट समेट डाला। अब नींद की बैंड बजनी तो पक्की थी, क्योंकि ये करते करते ही रात का 1 बज चुका था, और उसके बाद से हमने एंकर उठाया और शिप को पोर्ट में लगाया। अब आप ही सोचो क्या ही लेवल की एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह हमारा रिलीवर भी शिप पे आया। मेरा ही नहीं भाई साहब, राजकुमार और दूल्हे राजा का रिलीवर, और ये तो हमसे ज्यादा खुश थे। तभी कॉलेज के कुछ बच्चे हमारे शिप विजिट के लिए आ गए, और 1-2 हमारे सब्सक्राइबर पे निकल गए। तो उनके साथ फोटो वोटो खिंचाने के बाद अब बारी थी भैया एकदम से तैयार हो जाने की, तैयार होके फाइनली हैंड ओवर टेक ओवर खत्म करने की और घर की तरफ निकलने की। अब जहाँ लाइफ में आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे 2 दिन की मुलाकात आपको लाइफ टाइम मेमोरीज दे जाए, तो सोचिए 4.5 महीना लोगों के साथ रहने के बाद जाते जाते कभी खुशी कभी गम वाला वाइब तो आ ही रहा था। पर सबसे मिलने जुलने के बाद छोटा सा गुड बाय बोलने के बाद हम निकल पड़े गोवा शहर की ओर। ऑब्वियसली अब गोवा से उतरे थे तो पहले घर तो जाने वाले नहीं थे, तो हम पहले पहुंचे राजकुमार के होटल। अपने नहीं, क्योंकि हम होटल में नहीं बल्कि अगले दिन यहाँ रुकने वाले थे। एंड ट्रस्ट मी, इस बार गोवा घूमने का हमारा प्लान बिल्कुल ही अलग था। हालांकि इस स्टे से निकलने के दूसरे दिन हमें पता चला कि भैया जी गोवा में ऑलमोस्ट आधी चीजें इस वक्त फ्री चल रही थी। पर ऐसा क्यों था ये हम आपको कल बताएंगे, और साथ में गोवा भी घुमाएंगे।